नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिलवार और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 27 अक्टूबर गुरुवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़े उससे पहले अभय न्यूज की एक छोटी सी अपील। हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फॉलो या फिर लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पाकीज़ा। भारत जोड़ो यात्रा के तहत उज्जैन आ रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सबसे पहले भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। कांग्रेसी उनकी सभा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई है, जो कश्मीर तक जाएगी। 1 से 5 दिसंबर के बीच राहुल गांधी उज्जैन आएंगे। वे सांवेर में यात्री विश्राम करने के बाद उज्जैन पहुंचकर सबसे पहले भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। इस दौरान होने वाली उनकी सभा के लिए कांग्रेसी अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सभा का स्थान तय नहीं हो पाया है, लेकिन सामाजिक न्याय परिसर को लेकर बात की जा रही है। वहीं नानाखेड़ा स्टेडियम को भी ऑप्शन में रखा गया है। आपको बताते चले कि भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में करीब 16 दिन तक रहेगी और 386 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अभी कर्नाटक में उनकी यात्रा चल रही है। लगभग दिसंबर में 1 से 5 के बीच में राहुल गांधी जी उज्जैन आएंगे और इंदौर होती हुई उनकी यात्रा सांवेर में जो भुट्टा चौपाल है वहाँ पर उनका रात्रि विश्राम रहेगा। अगले दिन सुबह वहाँ 14 किलोमीटर जहाँ भी रहेंगे उज्जैन में आने में, चाहे उस निनोरा हो, निनोरा के आसपास उनका जो विश्राम होगा, विश्राम के तत्पश्चात राहुल गांधी जी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और सीधे फिर अपनी सभा स्थल लगभग सामाजिक न्याय परिसर हमने देखा है। और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता लोग हैं, अभी सुशांत जी मिश्रा साहब इस मामले को लेकर पूरा उन्होंने रूट का वो किया था, भ्रमण किया था। और नानाखेड़ा स्टेडियम भी हमने उसमें जोड़ा है। अब परिस्थितियाँ क्या रहती हैं उस समय, स्टेडियम में कार्य चल रहा है, हो सकता है कि वो नहीं। सामाजिक न्याय परिसर लगभग हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय परिसर में राहुल गांधी जी की सभा हो। अपने दोस्तों के साथ तराना से उज्जैन आ रहे व्यापारी की कार को कनासिया के समीप ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वो पलटी खा गई। हादसे में व्यापारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि उसके एक दोस्त को मामूली चोट आई है। वहीं 2 दोस्त बच गए हैं। अलकापुरी में रहने वाले 29 वर्षीय पंकज पिता सूर्य प्रकाश पाटीदार तराना बस स्टैंड पर कॉपर वायर की दुकान चलाते हैं। बीती रात पंकज कार से दोस्त आनंद पाटीदार, नितिन पाटीदार और धर्मेंद्र पाटीदार के साथ उज्जैन आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने मक्सी मार्ग पर ढाबे पर खाना खाया। यहाँ से वे चल ही रहे थे कि कनासिया के समीप उनकी कार को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे कार सड़क के किनारे से नीचे उतरकर पलटी खा गई, जिसमें पंकज पाटीदार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पाटीदार अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां गुरुवार अल सुबह करीब 4 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे में आनंद को मामूली चोट आई है, वहीं नितिन और धर्मेंद्र सुरक्षित हैं। महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट, एक स्वाद जो दे अपनेपन का एहसास। हमारी विशेषता स्पेशल थाली, पंजाबी थाली, रेगुलर थाली और सब्जी पूरी, साथ ही लुत्फ उठाएं सभी प्रकार के इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस का, वो भी रीजनेबल रेट्स में। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या कोई भी हो फंक्शन, हम देंगे आपके लिए शानदार मेहमान नवाजी। टिफिन और पार्सल सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता जी 2/3 जवाहर नगर नियर कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8889925481 या फिर 8889925491। पांड्याखेड़ी ब्रिज के नीचे प्राण घातक हमले के मामले में फरार आरोपी के पैर में गोली लगने का मामला षड्यंत्र में तब्दील होता नजर आ रहा है। घायल के स्वयं ही पैर में गोली मारने की बात अब तक की जांच में सामने आई है। दरअसल 20 अक्टूबर को पांड्याखेड़ी ब्रिज के नीचे गोली चलने से नीलेश उर्फ नीलू संगत निवासी वाल्मीकि नगर घायल हो गया था। उसके साथियों ने बताया था कि गोली मारने वाले पंचमपुरा में रहने वाले सन्नी और शुभम और उनके 3 साथी थे। पवासा पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन घटनास्थल के आसपास ऐसे कोई सुराग नहीं मिले जिससे ये साबित हो कि हमलावर गोली मारकर बाइक से फरार हुए हैं। बावजूद इसके जिन पर गोली मारने का आरोप लगाया गया था, पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस की तो वो इंदौर निकली। मामले में 6 दिन बाद भी पुलिस को गोली कांड का पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि घायल ने षड्यंत्र के तहत खुद ही पैर में गोली मारी है।
आपको बताते चले कि नीलू संगत और पंचमपुरा में रहने वाले बौरासी परिवार के बीच सूअर पकड़ने को लेकर विवाद चला आ रहा है। नीलू संगत ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर 18 अक्टूबर की रात पंचमपुरा में रहने वाले मयंक उर्फ हीरा बोरासी की चाकू मारकर हत्या का प्रयास भी किया था। माधवनगर पुलिस को नीलू और उसके साथी संदीप, शरद, आनंद, कम्मू और रोहित की तलाश थी। ऐसे में संभवतः नीलू ने क्रॉस मामला दर्ज कराने के लिए इस गोलीकांड को अंजाम दिया है। वैसे तो पाड़ों की लड़ाई प्रतिबंधित है, बावजूद इसके लगातार 2 दिनों से पाड़े लड़ाए जा रहे हैं। हालांकि वर्षों से चली आ रही इस रोमांचक परंपरा को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होती है। दरअसल प्रतिवर्ष भाई दूज के अवसर पर पाड़ों की लड़ाई का आयोजन सालों से होता आ रहा है। शहर में कई लोग हैं जो पूरे साल पाड़ों को घी पिला पिला कर इस लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। खासकर यादव समाज के लोगों में इस लड़ाई के प्रति सबसे ज्यादा जुनून देखा जाता है। लंबे समय से चली आ रही इस परंपरा को देखने के लिए दर्शकों को भी इंतजार रहता ही है। गुरुवार को होटल इंपीरियल के पीछे पाड़ों की लड़ाई के रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, जिसमें एक पाड़े का तो सिंग भी टूट गया। यहाँ हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि मैदान में उतारने के पहले पाड़ों को शराब पिलाई जाती है ताकि वे और ज्यादा आक्रामक होकर लड़े। नीलगंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत अजीत नगर में बुधवार रात अपनी बहन के घर मिलने आए 2 भाइयों ने बहन के पड़ोसियों से जमकर मारपीट की। हॉर्न बजाने से मना करने पर उन्होंने मारपीट की। फरियादी ने एसपी को शिकायत की है। दरअसल अजीत नगर में रहने वाली शांति पति सुनील के पड़ोस में सरिता बिलावल रहती है। बुधवार रात शांति नगर में रहने वाले सरिता के भाई मनीष और योगेश उससे मिलने आए थे। दोनों घर के बाहर तेज आवाज में हॉर्न बजा रहे थे। जब शांतिबाई ने मना किया तो गाली गलौज करने लगे। शोर सुनकर शांतिबाई का पति सुनील और बेटा विशाल भी बाहर आ गए। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया और आरोपियों ने शांतिबाई के परिवार के साथ जमकर मारपीट की। घटना की शिकायत पीड़ित परिवार ने नीलगंगा थाने में दर्ज करवाई है। इसके बाद गुरुवार दोपहर पीड़ित परिवार ने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल से मिलकर भी आप बीती सुनाई। हमारे साथ है ना, हमारी पड़ोसन रहती है सरिता, उसका भाई आया तो उसने गाड़ी की पीपी बजा रही था तो मैंने मना करा तो वो गाली बकने लग गया। छोटे वाले लड़के ने बोला कि भैया बोले क्यों बजा रही है, समझ में नहीं आ रही क्या। तो वो है ना मारा कुट्टी करने लग गया, तो बोले गाली गलौज करने लग गया। इतने में है ना हम थोड़े घर में बैठे, इतनी देर उसने उसके दोस्तों को फ़ोन लगा दिया, सब आ गए। उसका भाई आ गया मनीष, और ये सब ने हमारे साथ मारा पीटी करी। मेरे छोटे लड़के को नाली में भर भर के मारा, क्या योगेश ने। और आप पति के साथ भी मारपीट? और मेरे पति के साथ ने ना ऐसी मारपीट करी। मेरे भी यहाँ पे कान में है ना ऐसा मारा कि मेरा रात भर से दर्द हो रहा है। यहाँ पर आप आए, क्या हुआ? किस मिले साथ से, तो क्या बताओ? हाँ, तो सर ने बोला सर कार्रवाई करेंगे। स्ट्राइको 10 रुपए में चलें 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाएं छुटकारा। स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई बाइक्स की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट, क्रेडिट, बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418। मध्य प्रदेश में 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इंदौर के आजाद नगर जोन के एसीपी मोती उर रहमान को ग्वालियर एएसपी बनाया गया है। वहीं जावरा के सीएसपी अभिषेक आनंद उज्जैन के नए एडिशनल एसपी होंगे। दरअसल 2018 बैच के आईपीएस अभिषेक आनंद जावरा सीएसपी से तबादला होकर उज्जैन में एडिशनल एसपी के रूप में संभवतः सोमवार को ज्वाइन करेंगे। फिलहाल उन्हें रतलाम एसपी ने रिलीव नहीं किया है। दरअसल अभिषेक आनंद की सीएसपी के पद पर पहली पोस्टिंग जावरा में हुई थी। इसके पहले वे भोपाल के रातीबड़ थाना में टीआई के रूप में पदस्थ रहे हैं। कोरोना काल के दौरान उनके भोपाल में रहते हुए दी गई सेवाओं को काफी सराहा गया है। दीपावली पर्व के चलते श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। छुट्टियों के चलते शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश और अन्य राज्यों से भी भक्तों का आना लगातार जारी है।
दरअसल दीपावली पर्व के चलते आम दिनों की अपेक्षा इन दिनों मंदिर में श्रद्धालुओं की रेलमपेल बढ़ गई है। मध्य प्रदेश सहित गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। भाई दूज पर भी सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। इधर मंदिर के साथ ही महाकाल लोक की सुंदरता को निहारने के लिए भी देर रात तक लोगों की आवाजाही बनी हुई है। पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो स्थिति ये रही कि हरि फाटक ओवरब्रिज पर चारों ओर वाहन की कतार लग गई, जिससे वाहन चालकों को परेशान भी होना पड़ा। हम गुजरात में गोधरा से दर्शन करने के लिए यहाँ आए, सुबह आए यहाँ पे रुके और फिर हमने 1500 वाली जो स्पर्श करने की वो जो जल चढ़ाने वाली जो व्यवस्था है उसकी टिकट ली थी, पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, आधा घंटा लगा, पर दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। तो आज उसी को लेकर काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु हैं। सुबह से ही दोनों ओर सामान्य दर्शनार्थी में भी भीड़ है और जो यहाँ 1500 रुपये की जो शुल्क देके स्पर्श व्यवस्था है उसमें भी भीड़ लगी है। भक्तों को दर्शन सुलभता से मिल रहा है, लेकिन समय जरूर लग रहा है, ये जरूर। कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479116788। हमारा पता C4 वेदनगर, इंदौर रोड, उज्जैन। विक्रम विश्वविद्यालय की पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला, हिंदी अध्ययनशाला और गांधी अध्ययन केंद्र द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई। फोटोग्राफी कला से पत्रकारिता तक विषय पर आधारित कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर कैलाश सोनी ने फोटोग्राफी का महत्व और आवश्यक बातों को प्रायोगिक तरीके से समझाया। सोनी ने कहा कि फोटोग्राफी एक ऐसी कला है जो आपको परमात्मा से जोड़ती है। इस विधा के लिए समय की पाबंदी और फिट रहना बहुत जरूरी है। फोटोग्राफी के क्षेत्र में एक एक पल जरूरी होता है। उन्होंने युवाओं से अपने जीवन के कई अनुभव भी साझा किए हैं। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला और हिंदी अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ साहित्यकार जीवन सिंह ठाकुर, डॉक्टर जगदीश चंद्र शर्मा, डॉक्टर अजय शर्मा, हीना तिवारी, डॉक्टर सुशील शर्मा आदि उपस्थित रहे। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। और याद रहे, अभय न्यूज को YouTube, Facebook, Instagram पर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।